ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां की जिंदगी किसी सपने जैसी थी। वहां के लोग, खासकर बच्चे, हंसते, खेलते, नाचते और हर दिन को जश्न की तरह जीते थे। मासूमियत से भरी इनकी दुनिया में न दुहक था न डर। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में आने वाला था एक ऐसा साया जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उस साये का नाम था कालू किडनैपर। कालू कोई आम आदमी नहीं था। वो एक बेरहम इंसान था जो छोटे बच्चों को अगवा कर उन्हें दूर किसी अनजान जगह भेज देता था, जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आते। हर गांव, हर गली में उसका खौफ था। और अब उसकी नजर पड़ी थी उस गांव पर जहां रहता था राय स्टार और उसका परिवार। राय स्टार का एक छोटा बेटा था, चिंटू, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक शाम का वक्त था। चिंटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। तभी राय स्टार दरवाजे पर आया और पुकारा, बेटा चिंटू, चलो अंदर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। चिंटू बोला, पापा बस थोड़ी देर और खेलने दो ना। राय स्टार ने थोड़ा सख्ती से कहा, नहीं बेटा, आज नहीं। सुना है गाँव में बच्चे गायब हो रहे हैं, अब अंदर चलो। चिंटू थोड़ा उदास मन से घर चला गया। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राय स्टार की जिंदगी बदल दी। चिंटू स्कूल गया, लेकिन जब दोपहर बीत गई और वो अब तक वापस नहीं आया, राय स्टार बेचैन हो उठा। तभी एक छोटा लड़का जो चिंटू के साथ पढ़ता था दौड़ता हुआ आया। हांफते हुए बोला, राय स्टार अंकल, 2 लोग आए और चिंटू को पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गए। ये सुनते ही राय स्टार की आंखों में आग जल उठी। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा, अपने बेटे को ढूंढने, उस राक्षस से लड़ने जिसे दुनिया कालू किडनैपर के नाम से जानती थी। दूसरी ओर कालू चिंटू को एक अंधेरे गोदाम में ले गया था। डर के साए में बाकी बच्चे सिसक रहे थे, पर चिंटू निडर खड़ा था। कालू ने कहा, मत रो बच्चों, यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। पर चिंटू ने आंखों में आग लिए कहा, तूने गलत बच्चे को पकड़ लिया है, तू नहीं जानता मेरे पापा को। और तभी हवा में एक तेज गड़गड़ाहट होती है। बाइक की तेज आवाज सुनाई देती है। दरवाजा टूटता है और उसमें से निकलता है राय स्टार, उसके हाथ में चमकती तलवार जैसी छड़ी। राय स्टार गरजता है, कालू, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तूने? कालू हंसता है, अच्छा तो ये तेरा बेटा है? अगर पहले पता होता तो यहीं खत्म कर देता। राय स्टार ने कहा, अगर दम है तो मुझसे लड़, बच्चों पर हाथ डालना बहादुरी नहीं। और फिर शुरू होती है एक भयंकर जंग। चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया, जमीन कांप रही थी। कई मिनटों तक चलती इस भीषण लड़ाई के बाद जब धूंध छंटती है, कालू जमीन पर गिरा पड़ा था। राय स्टार अपने बेटे चिंटू को गोद में उठाए राजा की तरह सिंहासन पर बैठा था।